सरदार पटेल ने ये कहा था कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट कंट्री में जो है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। बिना इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। ये सरदार पटेल ने इंडिपेंडेंस के टाइम पर कहा था। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी। जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो मेन पर्पज़ है वो है दो नेबरिंग कंट्री से जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं, चाइना और पाकिस्तान, उससे देश को प्रोटेक्ट करना ही एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मेन पर्पज़ है। तो जो भी फॉरेन कंट्री से हमारे देश को प्रोटेक्ट करने का अफेयर होता है, मैटर होता है, वो सब एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है और उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है। अब जो दूसरा वो पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी का, वो है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इंटरनल सिक्योरिटी में कंट्री में पीसफुल कंडीशन को मेंटेन करना और इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैटर्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को रिमूव करना। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंदर मेनली 6 डिपार्टमेंट आते हैं। पहला डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ये डिपार्टमेंट बॉर्डर से रिलेटेड जो भी मैटर होता है उसे सॉल्व करता है। दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ होम के होम मैनेज करता है। उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अफेयर्स। वैसे तो इंटरनल सिक्योरिटी में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट के अंतर्गत आता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 355 है उसके अकॉर्डिंग यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू स्टेट के मैटर में दखल दे सकता है। जितने भी कम्युनल वायलेंस होती हैं या फिर करप्शन होता है, नक्सलियों द्वारा जो भी वायलेंस होता है, वो सब का जो मैनेजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पुलिस इंस्टीट्यूशन के थ्रू कंट्री के डिफरेंट प्रॉब्लम को हैंडल करती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया है पीएम को नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर पीएम को एडवाइस करने के लिए। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में बनाया था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को जो हेड करता है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है, और पहला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर होते हैं उसमें सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है, दूसरे नंबर पे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं, और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी होती है पार्लियामेंट के अंदर। कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी के जो मेंबर होते हैं उसमें पहला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं, दूसरा डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, चौथा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं, और पांचवा होम अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी का मेन प्रोसेस है, मेन पर्पस है वो है कि हमारे देश को जो फॉरेन
कंट्रीज़ हैं, जो नेबर कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना और पाकिस्तान, उनसे प्रोटेक्ट करना, और जो भी इंटरनली प्रॉब्लम होती हैं वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट या नक्सलाइट रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। और जो भी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, जो भी कम्युनल वायलेंस होता है, जो भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अफेयर्स होते हैं, जो भी करप्शन होता है, जो भी तरीके के कंट्री में दंगे वायलेंट होते हैं, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही हैंडल करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर्टिकल 355 के थ्रू किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी दखल दे सकता है।